तो आज हम आए हैं अलीगढ़ में दानिश भाई की जूतों की दुकान पर। दानिश भाई अलीगढ़ में लेदर के जूते बनाते हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अपनी लिमिटेड पॉकेट मनी में इनको जो डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और उसी तरह का हूबहू लेदर का जूता दानिश भाई उनको बना कर देते हैं। दानिश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। दानिश भाई, कब से आप ये काम कर रहे हैं जूते का? ये हमारे वालिद साहब करते थे, इनका नाम मोहम्मद सफदर है और उन्हीं के नाम से ये दुकान मशहूर है हमारी। तो ये दुकान सन 65 में ली थी हमारे पापा ने। 65 से लेके 2005 तक चलाई और उसके बाद उनके इंतकाल के बाद 16-17 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आपकी ये दुकान 1965 से 65 से भी पहले से है 65 के पहले से भी जी। जो जिनसे दुकान ली थी वो भी जूते की दुकान चलाते थे, वो पाकिस्तान चले गए थे यहाँ से। तो जो इनसे पहले जूते की दुकान चलाते थे, क्या वो आप ही के ख़ानदान से थे? नहीं, हमारे ख़ानदान से नहीं, वो भी एम ये ताल्लुक़ रखते थे यहाँ अलीगढ़ से। उसके बाद यहाँ से फिर चले गए। तो दानिश भाई, एक जूता बनाने में अमूमन कितना वक्त लगता है आपको लेदर का? एक जूता बनाने में वैसे तो 2 दिन लेते हैं, लेकिन जब 1 तारीख के हिसाब से हम जो है 4-5 ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद जैसे जब भी टाइम होता है उसके हिसाब से हम टाइम देते हैं कस्टमर को। तो जूता बनाने के लिए किस किस सामान का आप इस्तेमाल करते हैं? और जूते के सामान लिए आप कहाँ से मंगाते हैं? सामान सब आगरा से आता है हमारा, पूरा मटेरियल टूल्स इसके सारे सब आगरा से आते हैं और इसके सब ज़्यादातर हाथों का काम होता है, हैंडवर्क कहलाता है पूरा। इसमें सिर्फ मशीन जो है हमारी, सिर्फ एक मशीन सिलाई मशीन इस्तेमाल होती है, बाकी सारा काम हैंडमेड होता है पूरा। ये एक तरह से बोल अलग हटके कला है ये हमारी। और जो हमारे कारीगर काम करते हैं वो भी समझ लें कि ऑलराउंडर समझ लिया आपने। जूते में 2 तरह की कारीगरी होती है, एक बॉटम एक अपर मैनी, तो सब जानते हैं, मतलब दोनों चीज़ें जानते हैं कारीगर। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने हाथ से बनाए हुए सामान को प्रोत्साहित करने के लिए हुनर हाट का एक कार्यक्रम शुरू किया था। जी। तो क्या कभी आपने उनको अप्रोच करने की कोशिश की है? नहीं नहीं, कभी नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो दानिश भाई, 1965 से आप बता रहे हैं आपके वालिद साहब मरहूम ये जी जूते का कारोबार जी। कर रहे हैं। तो उस ज़माने में अक्सर नागरा जूते काफ़ी देश भर में प्रचलित थे। हाँ, तो नागरा क्या थे। आप लोगों ने उनसे ही अपना काम शुरू किया था? पहले डिज़ाइनिंग बहुत कम होती थी, पहले कुछ ख़ास बस वो होते थे, पैटर्न्स होते थे। ब्रोग हुआ, ये एक नागरा जूती हुई है, सादा इंडिया में तो बिल्कुल सादा जूते ही चलते थे बिल्कुल। तो वो सारा सब हैंडवर्क ही होता है पूरा वो, मतलब वो उनमें सोल भी हाथ का होता था, मतलब कहने का। अब जैसे आजकल रेडीमेड सोल आ गए, वो उनमें वैरायटी बहुत आ गई, लेकिन जो चीज़ पहले होती थी वो बहुत अब छूट गई काफ़ी पहले। लेकिन हमारे दुकान में वो चीज़ भी आज भी कायम है, कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले जैसी आज भी बनती है हमारे पास। जो हैंडमेड सोल है वो आपकी दुकान में आज भी हैंडमेड मिल सोल सकता लगता है? है जी, जिसे हम लेदर सोल कह सकते हैं। पूरी भैंस की प्योर खाल का होता था वो। और किन किन तरीके के जूते आप बनाते हैं, कुछ आप थोड़ा सैंपल वगैरह दिखा सकते हो? हमारे यहाँ देखिए, हॉर्स राइडिंग बूट बनते हैं, स्केटिंग बूट बन सकते हैं, और कोई सी भी फ़ोटो की हमसे कॉपी करा ली, किसी भी दिखा के कि जूता बन सकता है, लेकिन लेदर में ही बनता है हमारे पास। और आप ये देखें कि आजकल लड़के सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल गया, कुछ जैसे महंगे जूते होते हैं उसकी कॉपी लड़के करा के बनवा के लेके आते हैं जैसे, तो वो हमसे सस्ते पड़ जाते हैं उन लोग। तो एक जूता अमूमन आम तौर पर आपकी जो जूतों की रेंज होती है वो कितने से कितने तक की होती है अमूमन आम तौर पर? अब रेंज क्यों, जैसे कि मान लीजिए कोई 800 रुपये का जूता है तो हम उस पर सिर्फ 10% प्रॉफिट रखते हैं अपना, तो उसमें कम से कम कमाई होती है। इसमें काम में मेहनत बहुत होती है लेकिन प्रॉफिट कम होता है। अब ये इसलिए थोड़ी सी बची है, थोड़ी हम चलाते हैं इसलिए कि बस कुछ और कर नहीं सकते, फ़िलहाल यही कर रहे हैं हम। तो आज के ज़माने में ये हाथ के कारीगर जूता बनाने में और जगह भी कर रहे हैं या सिर्फ आप ही यहाँ पर? नहीं, अलीगढ़ में अब तो काफ़ी दुकान है, इससे पहले बहुत दुकानें थी, अब कुछ दुकानें यहाँ पे सिविल लाइन में बढ़ी हैं। इस सिविल लाइन में अभी 9 या 10 दुकानें आज भी हैं, अभी चल रही हैं, जो सब आगरा से माल लाते हैं और बनाते हैं हमारी तरह से। तो मटीरियल आपका ज़्यादातर आगरा से आता है? जी, सब आगरा से ज़्यादा होता है। आम तौर पर जो चमड़े का सामान है उसके लिए कानपुर बहुत मशहूर जगह मानी जाती है। तो आप लोग उधर से सामान नहीं मंगाते? नहीं, कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छी है, मतलब बनता है, लेकिन बन के जो मार्केटिंग प्लेस है वो पूरा आगरा में है। पूरी होल मार्केट आगरा है इसकी। मेरे ख्याल से एशिया की सर नंबर 1 मार्केट है शायद, मैन्युफैक्चरिंग की भी और मटेरियल की भी, दोनों चीज़ें। कुछ आप जरा जूतों के सैंपल अगर दिखाएं। और डिंगो बूट्स चलते थे ये इस तरह के, ये है।
यहाँ पे बहुत क्रेज़ रहा है इन चीज़ों का, पहना जाता था, लड़के पहनते थे 91 से लेके तो 2000 तक बहुत इसका क्रेज़ था। ये लेदर सोल है ये वाला जिसकी मैं आपको कहूँ। और देखें कोई भी जूता देख लें, ये पुलिस लाइन के शूज़ बनते हैं हमारे यहाँ, देखें इस तरह के, ये है पॉलिस्टर बनते हैं काफ़ी हमारे पास। ये किस रेंज में, थोड़ा सा इनका प्राइस भी बताते रहिए। प्राइस अब ये जैसे ये है, ये 1000 रुपये का जूता है और यही आप मार्केट से लेंगे तो 3-4 हज़ार रुपये का आपको जूता मिलेगा। देखिए आजकल चेल्सी चल रहा है, ये चेल्सी है, तो जो फैशन में होता है वही ज़्यादा चीज़ बनती है हमारे पास, जो इस टाइम ट्रेंड में चल रहा होता है। ये पेशावरी बनती है, देखिए ये पेशावरी है, बहुत टाइम से ये पैटर्न हमारे यहाँ चल रहा है। वो अभी हमने एक चीज़ और स्टार्ट करी हमने, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। पहले ये हमारे यहाँ बनती नहीं थी, अब ये स्टार्ट हुई है, देखिए अभी इस पर काम चल रहा है थोड़ा सा। ये पाकिस्तानी पैटर्न भी बनने लगा, पहले कभी बनता नहीं था हमारे पास। ये सिर्फ पाकिस्तान पेशावर में ही बनती थी, पेशावरी के क्या लिए। इसका प्राइस रहेगा? ये आपको यहाँ पे वैसे मिल जाएगी 1400 की। 1400। ये पाकिस्तान से 4000 रुपये की आती है वैसे। और सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा जूता आपके पास इस टाइम कौन सा होगा? महंगे तो बूट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, हॉर्स राइडिंग बूट्स, जैसे देखिए वो रखा हुआ है, अच्छा अच्छा। दिखाओ उतार कर। जी बिल्कुल। देखिए हॉर्स राइडिंग बूट्स हैं, ये लगभग का क्या प्राइस होगा? ये ऐसे पड़ जाता 3000 से 4000 तक का पड़ जाता है। तो क्या आज भी लोग ये हॉर्स राइडिंग शूज? हाँ आप ये बनते हैं, ये देखिए सिंपल बूट्स है, शॉर्ट बूट कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी, किस टाइप के जूतों की होती है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे असल में फॉर्मल शूज़ ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि कॉलेज वगैरह में पहनने के लिए इससे फॉर्मल ज़्यादा चलता है। तो लगभग आपको लाइक कम से कम कितने टाइम में, अगर हम ऑर्डर देते हैं कोई भी, तो आप कम से कम 2 दिन में 3 दिन में बन जाता 2 दिन? है जी। अच्छा अच्छा। तो भविष्य में आपको इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्लान है, क्या सोचा है? भविष्य में ये सोचा है कि इस काम को थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से करा जाएगा, थोड़ा सा ज़रा किसी नाम से रजिस्टर्ड करवाया जाएगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह और बड़े पैमाने पे काम करेंगे।